लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर रहता है। प्रकृति को मंजूर था कि गेट्स को रवाना करना है, एलन मस्क को लाना है। एलन मस्क आ गए। गेट्स की जो दलाली पूरी दुनिया में चल रही है, प्रकृति ने उसके ऊपर लठ चला दिया और अब गेट्स के खिलाफ जबरदस्त अभियान अमेरिका में चल रहा है। जबरदस्त। ही मे गो टू जेल, ही मे गो बिहाइंड द बार। कभी भी जा सकता है। उनके खिलाफ बहुत बड़ा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलने वाला है। हवा जब चलती है ना, तो कब तूफान का रूप ले लेगा ये कहना मुश्किल है। तो एलन मस्क और ट्रंप की हवा चल रही है साहब। तो भारत में भी सब कुछ बदलने लगा है। सिंहासन डोलने लगा है बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वो भ्रष्टाचारी जो सरकार के अंदर घुसा हुआ है, नेताओं को गुमराह कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुमराह किया। प्रधानमंत्री को इन्होंने सेल्समैन बनवा दिया। और प्रधानमंत्री शायद ये एसेस नहीं कर पाए कि ये क्या कर रहा है। तो ये अब प्रधानमंत्री को दिख रहा है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अब प्रधानमंत्री इनके ऊपर डंडा चलाने का सोच रहे हैं और इसीलिए अदालत में जा रहा है। अब इनको जवाब देना पड़ेगा। अभी तो 12 लाख करोड़ का नोटिस इनके खिलाफ निकला है, चिंता मत कीजिए। और कोर्ट में गलत एफिडेविट दिया है, उसका केस अलग चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो ये बचने वाला नहीं है। इनके भी खिलाफ हम लोगों का जो मोर्चा चल रहा है ना पिछले 4 साल से, वो अभी रुकने वाला नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जिन जिन को गुमराह किया है, समाज को, सरकार को, नेताओं को, जिन जिन को गुमराह किया है, खरीदने की कोशिश की है, सबकी पोल खुलेगी। तो मित्रों, अब मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूं कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, ये हार्वर्डियन मोड ऑफ माइंड जिनके पास था, वो उसी माइंड से सुन रहे थे और इसीलिए सरकार को भी ये लोग गुमराह कर रहे थे। अदालत भी सरकार को सही गाइडलाइन नहीं दे रही थी। सरकार को नहीं कह रही थी कि भाई साइंटिफिक एविडेंस देखो जरा सा। साइंटिफिक एविडेंस सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी थे, जो दलाल थे, वो सरकार में बैठे हुए अधिकारी, डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट आकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे थे। पेडियाट्रिशियन आकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे थे। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो थे उनको हाशिए पर धकेल दिया था। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से बुला करके जो कैरियरिस्ट डॉक्टर्स थे वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों की बात सुन रहे थे और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भारत सरकार की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन लोग, इसीलिए उन निजी बेईमानों के खिलाफ मुझे पूरा उम्मीद है कि देश का प्रधानमंत्री जरूर कमर कसेगा और उनके ऊपर डंडा चलाएगा। और मुझे यह भी मालूम चल रहा है धीरे धीरे कि आपका डंडा चलना शुरू हो गया है कि जिन्होंने आपको गुमराह किया उसके दौरान, उस महामारी के दौरान। और अब जब अदालत का भी डंडा चलेगा तो ऐसे माफिया के खिलाफ इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इन सवालों से ये माफिया बच नहीं सकते हैं। जो पाप इन्होंने महामारी के दौरान किया है, इनसे ये बच नहीं पाएंगे। बड़ी